हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के पहले लेक्चर की बात करेंगे। मैंने बताया था इससे पहले वाले में सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस एडवांस केमिस्ट्री अपने एक नई बुक चली है, मतलब मिक्सर बुक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 1 यूनिट तो एमएससी की है, 2 यूनिट इनऑर्गेनिक की है और 2 यूनिट इसकी है फिजिकल केमिस्ट्री की है। तो आज बात करता हूँ और फर्स्ट जो चैप्टर है आपका कौन सा है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कैसे? हेट्रोसाइक्लिक मतलब इसमें क्या बोलते हैं हम? विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक ये बीएससी जो थर्ड ईयर है, उस बीएससी थर्ड ईयर के मतलब 20 तक की बुक जो ऑर्गेनिक की बुक है उसके अंदर ये चैप्टर मिल जाएगा आपको। तो उसका नाम क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय किसे कहते हैं? एक होता है समचक्रीय, होता है विषम चक्रीय। पहले बात कर लेता हूं समचक्रीय, मतलब ऐसी कोई भी रिंग या वलय की बात कर रहा हूं, अगर वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम समचक्रीय वलय कहते हैं। ठीक है, और उन यौगिकों को क्या बोलते हैं? समचक्रीय यौगिक कहते हैं। विषम चक्रीय की बात करूंगा तो ऐसे कोई भी वलय या यौगिक जिसमें क्या हो, जो वलय बनती है उस वलय के अंदर एक से अधिक प्रकार के यदि परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। अब विषम चक्रीय यौगिक की डेफिनेशन की बात कर लेता हूं। डेफिनेशन की बात कर लेता हूं तो डेफिनेशन देखिए, those cyclic compound in which one or more type atoms are present in into the ring is called heterocyclic compound। ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी यौगिक जिनमें क्या हो, ऐसे यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु वलय में उपस्थित होते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब देखो एक बात कर लेता हूं, जैसे बेंजीन की बात करता हूं, तो इस बेंजीन में क्या होता है? ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। ठीक है, तो इन सभी कार्बनों के अगर मान लो समान प्रकार के परमाणु से अगर कोई वलय बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? हम समचक्रीय। और विषम चक्रीय की बात करूंगा तो मतलब एक से अधिक, मतलब कार्बन के अलावा एक और परमाणु उपस्थित हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, पायरोल नाम सुना होगा आपने, उसमें बोलते हैं पायरोल। और एग्जांपल बोलता हूं जैसे कि पिरिडीन, पिरिडीन बोलते हैं इसको। ठीक है, और एग्जांपल लेता हूं थायोफिन, फ्यूरेन बोलता हूं फ्यूरेन। थायोफिन की बात करता हूं, मतलब जो ये चारों जो एग्जांपल लिए हैं, ये चारों एग्जांपल किसके हैं? आपके विषम चक्रीय यौगिकों के एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से हैं? पायरोल, पिरिडीन, फ्यूरेन एंड थायोफिन। मैं पायरोल की बात करता हूं तो इसने ये भी कहा कि देखो इसमें समझे आप इस चीज को, यहाँ पे क्या है? एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है, बट इन कार्बन की वलय के बीच में एक नाइट्रोजन आ गया। सेम यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और इस जगह क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसमें सल्फर आ गया। तो मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन आए या ऐसी कोई भी रिंग हो जिसके बीच में क्या हो, एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको एक बार, विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं?
ठीक है, आगे चलता हूं। मतलब विषम चक्र यौगिकों का नामकरण पढ़ते हैं आगे देखें आगे। विषम चक्र यौगिकों का नामकरण। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण। विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण की बात कर रहा हूं। तो देखो कुछ नियम है, नामकरण के कुछ नियम है, तो नामकरण के नियमों की बात करूंगा। तो जो पहला नियम है उसमें आप समझ लेंगे पहला नियम क्या बोलना चाह रहा है। मतलब पहला नियम, रूल नंबर 1 किसका, नामकरण के नियम की बात कर रहा हूं। तो पहला नियम यह है कि वलय में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। देखो मान लो किसी भी रिंग के अंदर सपोज करें कितने हैं, सपोज 4 परमाणु हैं या 5 परमाणु हैं। 4 को क्या लिखेंगे अपन, पेंटा मतलब टेट्रा लिखते हैं, 5 को पेंटा, 6 को क्या लिखेंगे अपन, हेक्सा लिखेंगे। तो जो भी अगर मान लो जितने भी वलय में कोई भी रिंग मतलब कोई भी रिंग के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनको क्या लिखेंगे हम, अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है अनुलग्न के रूप में। एग्जाम्पल बात करता हूं। एग्जाम्पल, माना कि 5 वलय हैं, 5 वलय, सॉरी 5 सदस्य वलय को क्या लिखते हैं हम, ओल। ठीक है, जैसे कि पायरोल पिरोल बोलते हैं ना, पिरोल ओल आ गया। ओल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लघु अनुलग्न हो गया। आगे तो 6 को क्या लिखते हैं हम, 6 सदस्य वलय को क्या लिखते हैं हम, ईन लिखते हैं, जैसे पिरीडीन। ठीक है, इसका क्या लिखते हैं, ईन। ये क्या हो गया, ओल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बात कर लेता हूं, थोड़ा इंग्लिश मीडियम में मेंशन कर देता हूं। देखिए समझे क्या ले रहा हूं मैं एग्जांपल। जैसे कि वलय में उपस्थित परमाणु संख्या को अनुलग्न रूप में लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ रिंग, नंबर ऑफ एटम इन अ रिंग राइट एज सफिक्स। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या हो गया कि जितने भी नंबर ऑफ एटम होते हैं किसी रिंग के अंदर उसको कैसे लिखते हैं हम, एज सफिक्स के रूप में लिखते हैं। सपोज अगर मान लो 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसमें क्या लिखेंगे हम, ओ लिखते हैं। और मान लो 6 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, इन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, इन लिखते हैं। जैसे सपोज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूं, पिरोल की बात कर लेते हैं ना। देखिए समझिए इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, पायरोल। इसको क्या बोलते हैं, पिरीडीन। इनके एक नेम एक्स्ट्रा और है, मैं बताऊंगा बाद में भी। पिरीडीन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स क्या गया। अगर मान लो यहां पर कितने कितने मेंबर रिंग है, यहां 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग है। तो जिसमें भी अगर मान लो 5 सदस्य प्रेजेंट होते हैं तो उन 5 सदस्यों के बारे में बात करना चाहूंगा। तो 5 सदस्यों क्या लिखेंगे हम, उनके अनुलग्न रूप में क्या लिखेंगे, ओल लिखेंगे। और मान लो 6 सदस्य वाले हैं तो क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं इन लिखूंगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। बात करता हूं सेकंड रूल। चलो देखिए सेकंड रूल पे चलते हैं।
वलय में उपस्थित विषम परमाणु का पूर्व लग्न लिखा जाता है। विषम परमाणु मतलब जैसे कि मैंने बात कर रहा था पायरोल की बात कर रहा था, पिरोल की, तो उस पिरोल में क्या आ रहा था, नाइट्रोजन आ रहा था, फ्यूरेन में क्या आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था। तो अगर मान लो जैसे कि कोई विषम चक्रीय यौगिक है, तो जिसके अंदर भी वो जिसके कारण भी विषम हुआ ना, उसका क्या लिखेंगे हम, पूर्व लग्न लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम में बात करता हूं, देखें हेट्रोएटम in a ring write as prefix, write as prefix मतलब उसका पूर्व लग्न लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेता हूं, बात करता हूं, तो एन लिखता हूं, तो एन को क्या बोलते हैं हम, एजा। क्या बोलते हैं उसका, एन को क्या लिखते हैं हम, एजा बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं, थाया, एजा थाया। आगे और जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सा। ऑक्सीजन को लिखते हैं हम ऑक्सा। तो मतलब अगर मान लो, सपोज करें कि कोई भी रिंग है, उसके अंदर मान लो क्या आ रहा है, नाइट्रोजन प्रेजेंट, उसको लिखूंगा एजा लिखूंगा, सल्फर प्रेजेंट उसको लिखूंगा थाया लिखूंगा, और ऑक्सीजन प्रेजेंट उसको लिखूंगा ऑक्सा लिखूंगा। तो जैसे कि अभी मैंने बात की थी एग्जांपल की, मतलब कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने, पायरोल लिया था। सपोज वापस ले लेता हूं एक बार वापस, जैसे सपोज मैंने पायरोल लिया, तो इस पायरोल का नाम क्या लिखूंगा इसके अंदर में, देखो 5 सदस्य वाले को क्या लिखते हैं हम, एक तो सफिक्स के रूप में ओल लिखते हैं, और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या लिखता हूं मैं, प्रीफिक्स भी लिखूंगा इसका। तो क्या हो जाएगा, देखिए एन प्रीफिक्स क्या हो जाएगा इसका, एजा। प्रीफिक्स क्या हो गया इसका, एजा हो गया, और इसका सफिक्स क्या हो गया, एजोल। इसको क्या बोलते हैं हम, एजोल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसका नाम, एक नाम और हो गया इसका, एजोल भी बोलते हैं इसका नाम। ठीक है, जैसे पिरिडीन की बात करते थे, एक एग्जांपल लेता हूं, पिरिडीन, ये पिरिडीन, ठीक है। अब पिरिडीन में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन को क्या लिखते हैं हम, एजा लिखते हैं। नाइट्रोजन को क्या लिखेंगे, एजा लिखेंगे, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 है, तो 6 को क्या लिखूंगा, 3। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एजीन इसका नेम होता है। मतलब पिरिडीन का एक और नेम हो गया कौन सा, एजेन। ठीक है, आगे चलूं, जैसे मान लो फ्यूरेन की बात करता हूं, सपोज फ्यूरेन की बात कर रहा हूं, स्ट्रक्चर फ्यूरेन की ये वाली, ठीक है, ये फ्यूरेन हो गया सपोज। तो इस फ्यूरेन में ऑक्सीजन को क्या लिखूंगा मैं, ऑक्सा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो मतलब क्या लिखूंगा, ऑक्सोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्सोल, ऑक्सोल, ऑक्सोल लिख देता हूं ना, ऑक्सोल। ठीक है, मतलब पहला नियम क्या था कि मान लो कोई भी वलय में जितने परमाणु होते हैं ना, उसका पहले क्या लिखते हैं अपन, सफिक्स लिखते हैं। तो 5 सदस्य वाले का क्या होता है, ओल होता है, 6 सदस्य वाले का क्या होता है, इन होता है। रूल नंबर 2 क्या बोला है कि मान लो जो किसी भी विषम चक्रीय यौगिक पढ़ रहे हैं, इसमें जो विषम परमाणु होता है उसका पूर्व लग्न लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन का पूर्व लग्न क्या होता है, एजा, एस का क्या होता है, थाया, और O क्या होता है, ऑक्सा होता है। आगे विचार करता हूं, रूल नंबर 3 की बात करता हूं, देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए समझिए, यदि वलय में एक से अधिक समान विषम परमाणु उपस्थित हो तो नाम के पूर्व लग्न से पूर्व 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। यदि वलय में एक से अधिक समान
विषम परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे तो दो के लिए तो क्या लिखूंगा डाई, तीन के लिए क्या लिखूंगा ट्राई, और चार के लिए क्या लिखूंगा टेट्रा लिखूंगा। इंग्लिश मीडियम की बात कर लेता हूं साथ ही साथ। इफ heteroatom are present more than one in ring, then टू के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई और चार के लिए क्या लिखते हैं हम टेट्रा लिखते हैं। सपोज एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, ये एन हो गया एक। इसकी बात करता हूं, मैंने यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिख दिया, नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया स्ट्रक्चर और यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितने हैं 1 और एक 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इसकी जो मैं बात करूंगा इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या लिखते हैं हम, पूर्व लग्न लिखते हैं, तो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा, देखो एन, एन का क्या होता है, एजा होता है, तो एन अगर 2 है तो क्या लिखूंगा डाई एजा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1, नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4 5, डाई एजोल, तो इसका नाम क्या हो गया डाई एजोल, इसका नेम हो गया डाई एजोल, इसका नेम हो गया। बात करता हूं आगे, जैसे कि पीडीएन वाले की एग्जांपल ले लेता हूं, उसका भी एक, जैसे कि एन है, ये एक और एन हो गया। इस वाली कंडीशन की बात करना चाहूंगा, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, हम नाइट्रोजन क्या लिखते हैं एजा लिखते हैं, अगर 2 प्रेजेंट तो क्या लिखूंगा उसको मैं डाई, तो उसका नेम क्या हो जाएगा डाई एजा, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा इसको इन, तो इसको क्या नाम हो जाएगा डाई एजीन, इसका नेम। ये था आपका रूल नंबर 3। मतलब आगे सुन में, मतलब अगर जो नंबर ऑफ एटम है, अगर समान मान लो जैसे नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, आपके ऑक्सीजन भी हो सकता है, आपके सल्फर भी हो सकता है, अगर ये अगर दो एक से ज्यादा है तो उनके लिए क्या यूज करते हैं अपन डाई ट्राई टेट्रा। उसके बाद हम उसका नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और सल्फर का नेम लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ एटम गिन के उसका ओल और इन लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं रूल नंबर 4 की बात करता हूं, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए, यदि वलय में, देखिए समझे, यदि वलय में एक से अधिक प्रकार की विषम परमाणु उपस्थित हो, विषम परमाणु उपस्थित हो, तो उनका नामकरण, तो उनका नामकरण, तो उनका नामकरण निम्न क्रम के अनुसार दिया जाता है। देखें पहले क्रम, पहले मैं इंग्लिश मीडियम की बात करता हूं, फिर क्रम दिखा दूंगा कि क्रम क्या होगा आपके। देखें इंग्लिश मीडियम की बात कर लेता हूं। इफ हेटेरोएटम आर present in a ring more than one type, then its nomenclature depend upon फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर देखिए आप इसमें, इसमें पहला जो ऑर्डर है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन,
उसके बाद फॉस्फोरस, सिलिकॉन और फिर देन टिन। मतलब अगर मान लो एक वलय के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर है तो पहले नाम से लिखेंगे हम ऑक्सीजन का, उसके बाद सल्फर लिखेंगे। मान लो ऐसी कोई रिंग है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें पहले ऑक्सीजन का नाम लिखता हूं, उसके बाद नाइट्रोजन का नाम लिखता हूं। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, देखिए एग्जांपल लेता हूं साथ साथ, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखिए, तो इसका जो नामकरण करेंगे पहले किसका नाम लिखते हैं अपन, विषम परमाणु का नाम लिखते हैं। अब दोनों भिन्न भिन्न है तो पहले क्या नाम लिखूंगा इसका अंदर, ऑक्सीजन का नाम लिखता हूं। ऑक्सीजन का नाम क्या होता है, ऑक्सा, ठीक है। नाइट्रोजन का नाम क्या होता है, एजा। नंबर ऑफ नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एटम तो कितना देगा, एजोल, ऑक्सा एजोल इसका नेम हो गया। हिंदी में लिखता हूं ऑक्सा एजोल, इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। सपोज एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ठीक है आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखिए सपोज मैंने एक एग्जांपल और लिया जिसमें मैंने क्या किया, साथ साथ दो एटम ले रहा हूं। सपोज मैंने एक एग्जांपल, एक यहां पे सल्फर ले लिया और एक यहां पे नाइट्रोजन ले लिया। दोनों एटम्स में बात करना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को एक पहले देखो, इस क्रम में पहले कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, पहले कौन आ रहा है, सल्फर आ रहा है। तो सल्फर के लिखते हैं अपन थाया लिखते हैं, क्या लिखेंगे, थाया। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पहले थाया, उसके बाद नाइट्रोजन का लिखते हैं हम एजा और बाद में ओल। तो मतलब थाया एजा ओल, इसका क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक है। थाया एजा, थाया एजोल इसका नेम हो गया, ठीक है। अब बात करता हूं रूल नंबर 5 की, बात कर लेता हूं कि रूल नंबर 5 क्या बोलता है। देखिए मैं पहले एक बार वापस रिपीट करता हूं क्या क्या पढ़े अपने रूल। तो रूल नंबर जो 1 था अपना, रूल नंबर 1 में क्या बताया कि एक विषम चक्रीय यौगिक में जितने परमाणु होते हैं ना, उन परमाणुओं में पहले उनका क्या करते हैं, हम अनुलग्न लिखते हैं संख्या को। जैसे कि 5 को क्या लिखते हैं हम, ओ लिखते हैं, 6 को क्या लिखते हैं हम, ई लिखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या पढ़ा अपन ने, मान लो विषम चक्रीय यौगिक में जो विषम परमाणु होता है उसे क्या लिखते हैं हम, हमेशा पूर्व लग्न लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिखते हैं हम एजा लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिखते हैं हम ऑक्सा लिखते हैं, और क्या नाम से सल्फर के लिखते हैं थाया लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके, ठीक है, ये आपके थाया हो गया। रूल नंबर जो 3 था, उस 3 में अपन ने क्या पढ़ा रूल नंबर 3 के अंदर, कि मान लो अगर समान प्रकार के परमाणु यदि एक से अधिक बार आते हो तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, डाई लिखेंगे, 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, और 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखते हैं, ठीक है। और जो रूल नंबर जो 4 था उसमें यह बोला गया कि अगर मान लो एक विषम चक्रीय यौगिक में अगर मान लो अलग अलग प्रकार के विषम परमाणु आते हैं तो उनको हम किस क्रम में, पहले ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर सल्फर का नाम लिखेंगे, और फिर नाइट्रोजन का नाम लिखेंगे। तो मतलब जो क्रम में जो पहले आएगा पहले उसका नाम, उसके बाद में दूसरा नाम लिखते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, विषम चक्रीय यौगिकों में विषम परमाणुओं को सदैव संख्या 1 दी जाती है। मतलब जो अपन नंबरिंग जो करते हैं ना, नंबरिंग, उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर मान लो जो विषम चक्रीय यौगिक है, मैं लिख भी देता हूं साथ साथ, रूल नंबर 5 की बात कर लेता हूं। विषम चक्रीय यौगिकों में विषम परमाणु को सदैव संख्या 1 दी जाती है। मतलब नंबरिंग की बात कर रहा हूं, संख्या 1 दी जाती है। इंग्लिश में बात करता हूं, एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिव नंबरिंग ऑफ हेट्रोएटम इज ऑलवेज 1। मतलब विषम चक्रीय यौगिकों में जो विषम एटम होता है, मतलब हेट्रोएटम होता है, उसको हमेशा नंबरिंग जो देते हैं हम क्या देते हैं, हमेशा 1 देते हैं।
मान लो अगर सपोज ये कंडीशन नहीं हो, कंडीशन दूसरी आ जाए, कैसे? यदि एक वलय में एक से अधिक समान विषम परमाणु उपस्थित हो तो वलय में परमाणु की संख्या इस प्रकार दी जाती है कि विषम परमाणु को न्यूनतम संख्या मिले। इसी कंडीशन बात करता हूं, यदि एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो, एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो तो नंबरिंग वहां से देते हैं जहां से उनको न्यूनतम संख्या मिले, न्यूनतम संख्या मिले। मतलब इंग्लिश मीडियम की बात कर लेता हूं, लिख लेना, मैं बताता हूं। यदि एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो, if in a ring more than one heteroatoms, more than one same heteroatoms are present, then give the numbering from less number side. Okay, and the rule number जो 6 है, लास्ट रूल अपना रूल नंबर 6 है, बात कर लेता हूं। जैसे कि मैं इसमें बात करता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं। देखें, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये लिया एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया मैंने। तो नंबरिंग अपन 1 2 3 4 5 नहीं करते हैं ना, कैसे करते हैं नंबरिंग? हमेशा लेस नंबर, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम 1 2 और 3 नंबरिंग ऐसे करते हैं हमेशा। मतलब जिस साइड से इनको दोनों में नंबरिंग कम मिले उस साइड से आपको नंबरिंग करनी चाहिए। 1 2 3 भी कर सकता हूं मैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल और लिया, ये नाइट्रोजन ले लिया, ये मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इन दोनों में नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग कैसे करूंगा? 1 2 3 करूंगा या 1 2 3 करूंगा। आगे उसमें मतलब जिस साइड से इन विषम परमाणुओं को संख्या कम मिलती हो उस साइड से इसका क्या करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं। एंड देन रूल नंबर 6 लास्ट है आपका, वो रूल नंबर 6 देख लें आप। रूल नंबर 6 की बात करता हूं, रूल नंबर 6 देखें। रूल 6 क्या बोलता है? यदि किसी वलय में द्विबंध के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हो तो उन स्थितियों की संख्या लिखी जाती है। क्या है? यदि किसी विषम चक्रीय यौगिक में, विषम चक्रीय यौगिक में द्विबंध के स्थान पर, द्विबंध के स्थान पर हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं तो उन हाइड्रोजन की स्थिति लिखी जाती है। उन हाइड्रोजन की स्थिति लिखी जाती है। इंग्लिश मीडियम बात कर लेता हूं। if in any heterocyclic compound hydrogens are present position of double bond, then write the position of hydrogens। ठीक है, इसके एक एग्जांपल बात कर लेता हूं मैं। देखें, सपोज ये लिया एक एग्जांपल मैंने, यहां डबल बॉन्ड होना चाहिए था, मैंने उसको यहां लगा दिया मैंने। ये मान लो सपोज यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो आपको हाइड्रोजन की संख्या नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है? आपको ओनली पोजीशन लिखनी है। तो उसका नाम क्या लिखूंगा? देखो पहले क्या नाम लिखूंगा, देखो इसकी नंबरिंग करता हूं। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करूंगा? सपोज इसको यहां से करूंगा नंबरिंग 1 2 3 4 5। मैंने बताया था यदि एक विषम चक्रीय यौगिक में केवल एक विषम परमाणु हो तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5। तो नाम क्या रहेगा इसका? 2,5 डाई हाइड्रो, हाइड्रोजन क्या लिखेंगे? हाइड्रो। 2 5 मतलब दूसरी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन में क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट। क्या लिखूंगा?
2,5 डाइहाइड्रो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या लिखते हैं हम ऑक्सा, और 5 परमाणु है तो ऑक्सोल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,5 डाइहाइड्रो ऑक्सोल। एक एग्जांपल और ले लेता हूं इसका मैं, देखिए सपोज करें पिरीडिन वाला ले लेता हूं या डबल नाइट्रोजन वाला ले लेता हूं, ये नाइट्रोजन, ये इसमें बात कर लेता हूं, इसको डबल नहीं सिंगल ले लेता हूं, ये ले लिया, ये नाइट्रोजन हो गया, यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। मैं नंबरिंग भी करता हूं, सपोज मैं नंबरिंग भी करता हूं, संख्या भी लिखी जाती है इनकी ना, संख्या भी लिख सकते हैं इसकी, हाइड्रोजन संख्या भी लिख सकते हैं, टेट्रा लगा के वो भी लिख सकते हैं अपन। तो देखिए इसमें मैं बात कर रहा हूं नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, तो नाम क्या लिखूंगा इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा कि 5 6 डाइहाइड्रो, पांचवें पे छठे पे दोनों पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड की जगह, तो 5 6 डाइहाइड्रो, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो क्या लिखूंगा इसको डाइएजा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो डाइएजाइन, तो इसका नाम क्या हो गया 5 6 डाइहाइड्रो डाइएजीन, इसका नेम हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन, उसका नामकरण के अपन ने 6 नियम पढ़े, ठीक है। तो इसके आधार पर अपन क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। इसमें अपन ने पहला नियम तो किसका पढ़ा था, अनुलग्न के रूप में, संख्या के आधार पर, मतलब 5 को तो ओल, 6 को क्या लिखेंगे इन लिखते हैं। सेकंड जो रूल पढ़ा उसमें क्या लिखते हैं हम, नाइट्रोजन को एजा, ऑक्सीजन को ऑक्सा और सल्फर को थाया लिखते हैं। रूल नंबर 3 में क्या बोला कि अगर मान लो सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, हेटेरो एटम, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। और मान लो एक विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं हेटेरो एटम, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले ऑर्डर लिखा है, पहले ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर नाइट्रोजन का। रूल नंबर 5 में बात की कि जो नंबरिंग होती है, अगर एक विषम चक्रीय यौगिक में केवल एक परमाणु उपस्थित होता है तो उसके नंबरिंग हम 1 देते हैं, और मान लो एक से अधिक होते हैं तो ऐसा नंबर देना होता है कि उनमें सबसे कम संख्या प्राप्त हो सबको, ठीक है, मतलब पास में आना चाहिए। और रूल नंबर 6 क्या बोलता है, एक विषम चक्रीय यौगिक में यदि एक डबल बॉन्ड की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस हाइड्रोजन की पोजीशन आपको लिखनी होती है। तो उसका एग्जांपल लिया अपन ने 5 6 डाइहाइड्रो डाइएजीन का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। थैंक यू।